सोना, अब तो इंतहा हो गई इंतजार की। अरे मुंह क्यों बुलाकर बैठी है? मिसिंग दूल्हे राजा। ये रस्में कौन बनाता है? मतलब शादी के एक दिन पहले भी मैं देव को नहीं देख सकती। तुझे पता है ये जो ओल्डीज है ना, जितने बोरिंग दिखते हैं उतने होते नहीं है। ये रस्में जानबूझकर बनाते हैं ताकि तुम तड़पो और फिर शादी के बाद। देव, ऑनलाइन आओ अभी, there's some प्रॉब्लम, बात करनी है। क्या हुआ? देव, क्या हुआ? देव प्लीज बताओ ना, क्या हुआ? सोनाक्षी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पता नहीं, मुझे बैठा ही नहीं जा रहा, कोई काम ही नहीं किया जा रहा, सांस भी नहीं ली जा रही, दिल भी ठीक से नहीं धड़क रहा था, और ये सारे सिम्टम्स सोनालिजिया के। अब थोड़ा डोज मिला है तो बेटर फील कर रहा हूँ। आपको पता है ना, आपके हेल्थ के लिए चीज इतनी अच्छी नहीं होती। तो आप इतनी चीजें बातें क्यों कर रहे हो? वैसे मैं कितनी डर गई थी, पता है आपको? This is not fair, not done. मैं जा रही, बाय। अच्छा सॉरी। अरे सच में नहीं बैठा जा रहा था। और कितना वेट कराओगे? कल तक तो करना ही पड़ेगा, वरना आपके घर वाले मुझे मार ही डालेंगे। इसीलिए तो ऑनलाइन मिलने आया हूँ। बालक और बालिका ऑनलाइन मिल सकते हैं। ऑनलाइन कोई रस्में लागू नहीं होती। और एक रस्म भी है, शादी से एक रात पहले बालिका बालक को शादी का जोड़ा पहनकर दिखाती है। और नो, ये तो आपके लिए सरप्राइज है ना। और वैसे भी आई एम वेटिंग कि मैं आपके लिए कब तैयार हो जाऊँ। और मिस्टर अवधू के एक्सप्रेशंस भी तो देखते हैं। सब लोग सरप्राइज बोल रहे हैं। माँ से कहा तो उसने भी यही कहा कि कल शादी में देख लेना। मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा हुक्म तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं एग्जैक्टली वैसे ही एक्सप्रेशंस दूंगा जैसे कल दूं। आप पागल हो गए हो क्या? और वैसे आप हुक्म देना बंद कीजिए, मैं कोई हुक्म नहीं मानने वाली, ओके? देखो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। कल जब सबके सामने तुम उस ड्रेस में इतनी क्यूट लग रही हो और मैंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो फिर मुझसे मत कहना। सबके सामने? रिलैक्स आ देव। कैसे रिलैक्स करूं? एक काम करते हैं, अभी ऑनलाइन शादी कर लेते हैं, कल डायरेक्ट हनीमून। मैंने तुम्हारे लिए नई ड्रेस भी खरीदी। सब लड़कों का दिमाग एक ही तरफ चलता है ना। चलो, वैसे भी मुझे कल फ्रेश दिखना है ना। आप जाइए, सो जाइए, मैं भी जा रही हूँ सोने। ओके, गुड नाइट। अरे ओके फाइन, गुड नाइट। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात होगी, लेकिन तुम्हारे बगैर आखिरी भी। भाभी, ये साड़ी तो दूसरी सेट में जाएगी। हाँ, अच्छा। और नेहा, वो सामान ला दे यहाँ पे। जी माँ। नेहा, देख रही है अपनी माँ को? कितनी खुश नजर आ रही है, कोई कसर ही नहीं छोड़ी। उनके बेटे की शादी है मामा, वो वैसे ही कोई कसर नहीं छोड़ती, और ये तो खास मौका है। हाँ, मौका ही दस्तूर है। अरे नेहा, तू क्या दे रही है अपने भाई भाभी को? मैं सोच रही थी कि लिफाफा ही दे दूं, जो भी भाई को लेना होगा वो खुद ले लेंगे। हैं? लिफाफा? हाय हाय नेहा बेटा, तू इस घर की बड़ी बेटी है और तेरी शादी हो चुकी है। अगर तू कोई छोटा सा लिफाफा देगी तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा, लिफाफे के साथ ना कुछ और भी दे देना। क्यों जीजी, गरीब की बेटी कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? नेहा, ये देख, ये मैंने पहले से ही खरीद कर रखा था। ये तू दे दे सोनाक्षी को शादी में। माँ, ये बहुत सुंदर है, लेकिन तूने क्यों लिया? रणवीर को अच्छा नहीं लगेगा माँ, वो यही कहेंगे कि जितना हमसे हो सकता है मैं उतना ही करना चाहिए। तू तो जानती है ना। अरे जानती है तभी तो खरीदा है। रणवीर की कमाई तो इतनी है नहीं, पर तू इसे देगी तो उसका मान ही बढ़ेगा ना। इस चीज के लिए उसे बुरा तो नहीं मानना चाहिए बेटा। नेहा, तू जीजी की ना बुआ सास को जानती नहीं है। अरे उनकी नजर तो इसी बात पे रहती है कि कौन कितना दे रहा है। और फिर
बुआ सास के सामने तेरी ससुराल से अगर लिफाफा आएगा ना तो पूरे कानपुर में बात फैल जाएगी कि तेरे ससुराल वाले कितने कंजूस हैं। अब चीची की क्या इज्जत रह जाएगी। आशा दी, आप करो, सबसे पहले हक माँ का होता है। माँ की माँ भी तो है, वो लगाएंगी। आज আমার আশা প্রথম আশীর্বাদ করতে খুব ভালো থেকো, খুব সুখে থেকো, এরকম সারা জীবন সুখে থেকো और एकदम हैप्पी हैप्पी रहना। हल्दी का रंग हमेशा तुझ पे चढ़ा रहे। किंतु माँ, ये मेहंदी के लिए कहते हैं, हल्दी के लिए नहीं। अरे तो क्या हो गया, आप तुम्हें आशीर्वाद दे दिया ना, अब पीली रंग लगने से मेरी सोना 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 दिखेगी ना। चल चल तुम लोग शुरू करो। हाँ, एक माँ की लाइफ में सबसे बड़ा सुख वो होता है जब वो अपनी बेटी की शादी के दिन से हल्दी लगाती है। थैंक यू, तूने मुझे ये चांस दिया। मुझे तो लगा था तू कभी नहीं मानेगी। काशी, अब उसे देव मिल गया है ना। हाँ। आई रुको, आपका भी टाइम आएगा, दोनों का। हाँ हाँ, मगर इस बार तो तेरी बारी है ना। चलो चलो, बस हो गया, अब दूसरी रस्म शुरू करते हैं। अरे भाई, सबने तुमको हल्दी लगा ली, मैंने ही नहीं लगाई। एक्चुअली ना मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन से कपल की शादी। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार
हो गया। चल आँख खोल, नजर ना लगे तुझे किसी को। नेहा, रिया, देव तैयार हुआ कि नहीं? चलो बारात का समय हो। मेरा छोटा देव आज दूल्हा बन गया। हमेशा खुश रहना बेटा। माँ, आप तो ऐसे सेंटी हो रही हो जैसे शादी के बाद सोना दी। मेरा मतलब है कि सोना भाभी देव भैया को अपने साथ ले जाने वाली हैं। अच्छा ये बताओ ना, ये चुन्नी कैसी लग रही है? मतलब ये अच्छी है या ये अच्छी है, बताओ ना। अरे अच्छा तो लग रहा है जो पहना है। आपकी चॉइस ना एकदम बेस्ट है। वैसे भी आपने जो लहंगा चूज किया है ना हमारी होने वाली भाभी के लिए, उसे पहनेगी ना सोनाली तो एकदम दुनिया की सबसे अच्छी दुल्हन लगने वाली है। प्लीज आप मुझे बताओ कौन सा अच्छा है। हाँ माँ, सच में। लेकिन कोई जरा भाई को तो देख लो, वो तो अभी से यही सोच रहे हैं कि मेरी माँ के दिए जोड़े में मेरी सोना कैसी लगेंगी। बेसब्री तो मुझे भी हो रही है सोना को देखने की। बस उसे वो जोड़ा पसंद आए। ईश्वरी, बात पसंद नापसंद की ना है, बात परंपरा की है। सास का भेजा हुआ जोड़ा बहू को पहन के मंडप में आना पड़ेगा। हाँ तो फिक्र मत कर, तेरी पसंद ही सोनाक्षी की भी पसंद होगी। चलो अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, सेहरा बंदी का वक्त आ गया। और पहन ले, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलो भैया चलो। ठीक है, थोड़ा टाइट। टाइट। सच, मैंने तुझसे ज्यादा सुंदर दुल्हन आज तक नहीं देखी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये मेरी सोना है। सुंदर तो मैं लग रही हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। भागोल, एक मिनट, हिलना नहीं है। पिन निकल आई थी। क्या हुआ, लगी तो नहीं? हाँ, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहती। कौन मुझे पूछेगा तूने खाना खाया कि नहीं, तू हैप्पी है या सैड, तू ठीक से सोई कि नहीं। आप नहीं होंगे ना वहाँ। ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं रोज फोन करूंगी तुझे ये सब पूछने के लिए। और घर छोड़ के जाने की बात कहाँ से आई? ये तेरा घर है, हमेशा रहेगा। लेकिन बेटियां हमेशा तो माँ बाप के साथ नहीं रह सकते ना। मैं भी अपने माँ बाबा को छोड़कर आई थी, तेरी नानी दादी सब। काश ऐसा होता तो हम अपनी छोटी सी गुड़िया को कभी नहीं जाने देते। देव को यहीं रख लेते। কেমন আছে? আমি খুব ভালো, অনেক অনেক বধাই আপনাকে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। নমস্কার। बारात आ गई। हाँ।
बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि 26 जनवरी की रैली निकल रही हो। डर मत राधा रानी, तेरे आगे पीछे परेड की सलामी चल रही है भाई। अरे बलदेव, आज भी तुम अपनी घरवाली की फिरकी लेने में नहीं चूक रहे हो हैं? बूढ़ी बाबा, ये देखो कैसा नाच रहा है। बाबा, अब ये सोना का परिवार वाले हैं, अब तो ऐसा मत बोलो। सौरभ, मैं कुछ भी बोलूंगा तो कौन सा इन लोगों को सुनाई देने वाला है। बट मैशो की बात में पॉइंट है, इतने लोग हमारी दुर्गा पूजा में भी नहीं होते जितने अभी हैं। चलिए चलिए। बस बस खुश रहो। स्वागत है बेटा, आखिर आ गए हमारी सोना को ले लेना। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई। नाना, फूल माला इनके गले में न डालना, विधवा हैं, हाथ में दे दो। कोई बात नहीं, आप भाभी को डालिए। स्वागत है। गले तो मिल ही सकते हैं ना ईश्वरी जी, अब हम समधने हो गई हैं। ईश्वरी आइए ना, अंदर आइए। मेहमान भगवान का रूप होता है बिजॉय, और उनके आते ही ये जगह जो है गंदी हो जाती है। चलो। मिसेस दीक्षित, आप दोनों आइए जरा मंडप की तरफ, एक रस्म कर लें। हाँ। और बाकी लोग शोना के साथ आ सकते हैं। आप सोनाक्षी को बुलाएंगी? जी मैं भी बुला के लाती हूँ।
में बोर नहीं होते? सोना भाभी को देखने चलते हैं। चलो चलो। निकी थोड़ा वेट कर, माँ उन्हें कब से लहंगे में देखने के लिए वेट कर रही है। लीजिए, सोना आ गई। रुको लाली, ई का जो जोड़ा ईश्वरी ने भेजा था वो तुमने काहे नहीं पहना?